प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज पूछ रहा है भारत कि अब तक तो अमेरिकी नागरिक परेशान थे इस महान डोनाल्ड ट्रंप से। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकियों के लिए प्रॉब्लम था, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अमेरिकन नागरिक झेल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की प्रॉब्लम बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के ऊपर बोझ बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब दिक्कत बन गए हैं समूचे विश्व के लिए, फॉर द होल वाइल्ड वर्ल्ड। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपने आप एक तरफा घोषणा कर दी कि वो वेनेजुएला के, जी हां, एक दक्षिण अमेरिकी देश, अ साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला, जिसके राष्ट्रपति को और उनके धर्मपत्नी को और उनके परिवार वालों को वो रातों रात किडनैप करके वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की सड़कों में पुलिस की गाड़ियों में घुमा रहे थे। अब वो नहीं, वेनेजुएला का कोई और नेता नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप हैं अब वेनेजुएला के केयर टेकर राष्ट्रपति। आज तक, अभी तक मुझे नहीं याद, विश्व युद्ध 2 में भी ऐसा नहीं, विश्व युद्ध 1 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, शायद ही किसी देश के नेता ने अपने आप वो इतना बड़ा स्वयंभू हो गया हो, अहम ब्रह्मास्मि वाला फीलिंग जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं वो कोई और नहीं ले रहा है दुनिया में। कोई नेता परेशान है कि मेरी इकोनॉमी कितनी है, कोई नेता परेशान है कि चाइना मेरे से आगे निकल गया, कोई नेता परेशान है, कोई देश परेशान है मैं तेल बेचूं कि नहीं बेचूं। अगला अलग लेवल पे खेल रहा है, अगला अपना देश छोड़ो, अगला कह रहा है तेरे देश का भी राष्ट्रपति मैं हूं। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप, इज नॉट अ जोक, यह मजाक नहीं है, यह सीरियस है। जी हां, वो कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मेरे को नहीं पता इससे बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सबसे मजबूत लाठी मेरी है, सबसे मजबूत इकोनॉमी मेरी है, सबसे मजबूत आर्मी मेरी है, तो जब सब कुछ मेरा है तो दुनिया भी मैं ही चलाऊंगा जी। दुनिया का 55%, 55%, एंड मार्क माय वर्ड, ये सुनिएगा ध्यान से, दुनिया का 55% जो इकोनॉमिक रूट है वो अमेरिका से होकर गुजरता है। पैसे का फ्लो दुनिया का 55% अमेरिकन इकोनॉमी से होकर निकलता है। अमेरिका की 4 ऐसी कंपनियां हैं, अगर मैं भारत के तुलना में करूं तो अमेरिका की 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो साल का टर्नओवर है वो भारत के स्टॉक एक्सचेंज से कई गुना ज्यादा है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। अमेरिका अभी भी, जिसे कहा जाता है ना, हिंदी में कहावत है, मरा हाथी भी 1.25 करोड़ का 1.25 लाख का, वो वाली सिचुएशन है अमेरिका की, कि अमेरिका अपने गोल्डन टाइम से खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी वो इतना मजबूत है कि उसका राष्ट्रपति खड़े होके किसी भी और देश के नेता को अपहरण करके अपने देश में ले आता है और 3 दिन बाद बोलता है उन अमेरिका का राष्ट्रपति कि हेलो, मैं चला रहा हूं वो देश, आई एम द केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। खराब मत मानिएगा, बट ही इज सेइंग उखाड़ लो जो उखाड़ना, उखाड़ लो जो उखाड़ना। आज से 5 साल पहले, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, और आज ये दिखाता है जनरल दयाल, और आज आपको मानना पड़ेगा ये बात कि रशिया कमजोर हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने, मैंने कहा ये भी डूम से प्लेन चलाना रिलैक्स नहीं होता, शर्मा तुमसे। आज तुमने ज्यादा विजुअल निकाली है तो ज्यादा जल्दी चला रहे हो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, समझो मेरी बात। अमेरिकन फौजें, अमेरिकी फौजों ने, अमेरिकन नेवी सील्स ने, जो उनके स्पेशल कमांडोज हैं, उन्होंने एक रूसी झंडे लगे रशियन फ्लैग बेयरिंग शिप को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि वेनेजुएला का तेल लेके निकल रहे थे। आप मुझे बताइए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, किसी की हिम्मत हुई? नहीं, क्योंकि तब तक पुतिन मजबूत था, पुतिन की मुट्ठी बंधी हुई थी। यूक्रेन जंग में पुतिन की मुट्ठी खुल गई है, और ये तो हमको बचपन से सिखा रहे हैं।
एक डंडी तोड़ो टूट जाएगी, दो तोड़ो टूट जाएंगी, पूरी गठरी तोड़ के दिखाओ, तोड़ पाते हो नहीं। मुट्ठी बंद है तो बड़े से बड़ा डरता है, खुल गई तो सब पता है अंदर क्या है। रशिया की हालत ऐसी हो गई है क्या? रशियन झंडा लगे शिप को अमेरिकन नेवी सील्स अपने कब्जे में ले लेती हैं और रशिया चू नहीं करता। ईरान में जो हो रहा है यह क्रमबद्ध तरीके से देखिए। वेनेजुएला के मदुरो को, उनकी धर्मपत्नी को उठाता है डोनाल्ड ट्रंप, किडनैप करता है, अपहरण करता है। अपहरण, दुनिया चुप रहती है। आज वो कह रहा है कि मैं वेनेजुएला का केयर टेकिंग प्रेसिडेंट हूं, दुनिया चुप है। ईरान विजुअल्स नाउ, इरानियन विजुअल्स नाउ। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैंने कहा शर्मा फिर तुम लेट चलने लगे हो, ये मदुरो की खबर निकल गई। अब इरानियन विजुअल्स, ईरान में प्रोटेस्ट के विजुअल्स। शर्मा, ईरान में क्या हो रहा? ये जो तस्वीर है ये अपने आप में सिंबॉलिक है। ईरान क्लीन, आई वांट क्लीन ग्राफिक्स मत चलाओ, क्लीन चलाओ। ईरान में लोग सड़कों पे हैं। ऐसा ही कुछ नेपाल में हुआ था, वही तस्वीर रखो, क्लीन चलो। ईरान में लोग सड़कों पे हैं। ईरान में लोग आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। अगर आप तुलना करेंगे तो जो ईरान में हो रहा है उसके ऊपर अमेरिकन डीप स्टेट के ठप्पा है, ठप्पा अमेरिकन डीप स्टेट का, CIA का ठप्पा है जो ईरान में हो रहा है। और जो ये नहीं मानने को तैयार है उनको जय श्री राम है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। इट्स अ क्लियर अमेरिकन डीप स्टेट कंस्ट्रक्टेड इवेंट जो ईरान में हो रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है, ये एक दाना दो दाना ऐसे बढ़ा है, ऐसे बढ़ा है, ऐसे बढ़ा है। पिछले 4 सालों से अमेरिका कोशिश कर रही है, फेल होती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती दिख रही है। और इसकी टाइमिंग ऐसी है कि ट्रंप फील कर रहे हैं दैट ही इज द रूलर, कि वो अमेरिका के राजा नहीं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, वो दुनिया के राष्ट्रपति है। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, शी जिनपिंग फिंगर ऑन द लिप्स खड़े, व्लादिमीर पुतिन फिंगर ऑन द लिप्स खड़े, ही इज ब्लीडिंग, पुतिन इज ब्लीडिंग। यूक्रेन वॉर ने इतना कमजोर, वो तस्वीर हम भूले नहीं है अभी भी। व्लादिमीर पुतिन के घर पे यूक्रेनियन ड्रोन्स का अटैक, कोई सोच सकता था आज से 4-5 साल पहले? वो पुतिन जिसके बारे में बात चलता है कि वो टॉयलेट भी जाते हैं तो उनके कमांडोज लेके चले जाते हैं, उसके घर के ऊपर ड्रोन से अटैक हो गया, ले जाते रहो टॉयलेट उठा के। प्लीज डोंट माइंड इट, बट दैट्स द रियलिटी। करते रहो जो करना है, बख्तरबंद गाड़ियां खरीदो, प्लेन खरीदो, जो खरीदना है खरीदो। रशिया की मुट्ठी खुल चुकी है। ट्रंप 7वें आसमान पे नहीं, 9वें आसमान पे, क्लाउड 9 पे। और ये ईरान की तस्वीर है। ईरान में स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहा है और ये कदम 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 बढ़ाया जा रहा है। मैं इसके रैमिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारत के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, उसमें दो राय हैं, उसमें दो राय हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये अमेरिकन डीप स्टेट की स्टैंप है इस पे। आयतुल्लाह खुमैनी जो वहां के सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं, उनके खिलाफ वहां की महिलाएं टी-शर्ट पे गालियां लिख के ला रही हैं, F. खुमैनी। एंड सोशल मीडिया पे हिजाब उतार रही है, बोल रहे दिस इज हाउ वी वांट टू लिव अगेन। शाह ऑफ ईरान बहुत खुश हो रहे हैं, उनके परिवार वाले अमेरिका में रहते हैं। ही सेइंग वी आर रेडी टू कम बैक टू ईरान एंड रूल द कंट्री एज इट वाज अर्लियर। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, इनको अलग 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 करके मत देखिए। और हां, इस सब का असर भारत पे पड़ेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि अगर ईरान में डेमोक्रेसी आती है, ईरान में लिबरलाइजेशन आता है, ईरान में मॉडर्निटी दोबारा आती है तो भारत के लिए अच्छा है। दूसरा है नहीं, गलत है। अगर ये शिया रैडिकल और सुन्नी रैडिकल का जो बैलेंस है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो उसका असर भारत पे पड़ेगा। दे नीड समवन टू फाइट विद, दैट्स द हार्श रियलिटी। वो बैलेंस बिगड़ेगा लड़ाई का तो कहां जाएंगे उसके बाद? बोलने में अच्छा हो सकता है, ना लगे, बट रियलिटी है। तो वो अपने आप में अलग है। लेकिन ये सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी जो एक व्यक्ति किसी से हैंडल नहीं हो रहा है। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, जनरल जीरी बख्शी, जनरल दयाल, एवरीवन सा, एम्बेसडर, उसका नाम है द ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप। कैन आई बी
60-40 with Donald Trump, and then I'm coming to my guest. Donald Trump किसी से नहीं संभल रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ना पुतिन से संभल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ना शी जिनपिंग से संभल रहा है. डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खुमैनी को तो उन्होंने ऐसा ले लिया है, रशियन प्लेन ईरानियन एयरफील्ड पे खड़ा है कि जब ज्यादा हो जाएगा तो आयतुल्लाह खुमैनी जैसे शेख हसीना को इंडिया ने लेके आया था, रशिया को आयतुल्लाह खुमैनी हटा लेंगे. ये मत भूलिएगा, पहले आयतुल्लाह खुमैनी सहारनपुर के ही थे. सो वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट विद ईरान एज फार एज दैट इज कंसर्न. बट ट्रंप का क्या करें? हाउ टू हैंडल दिस मैन? अभी तक कैन आई हैव डोनाल्ड ट्रंप विजुअल्स? अभी तक सबको लगता था कि अमेरिकन, और ऐसा नहीं है. हम लोग जनरल साहब मजाक करते हैं जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं कि घर के नीचे तुम्हारे काली गाड़ी खड़ी होगी. आईएसआई वाले सब कुछ सुन रहे होंगे जब तुम इंडियन चैनल्स में डिबेट करते हो. अमेरिका में होने लगा है. वो जो एआई होता है फोन्स में, क्या क्या होता है, जेमिनी, सिरी विरी, ये सब जो होता है, वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और मैं कह रहा हूं इंडियन डायस्पोरा के और जो अमेरिकन हैं, वो भी अब इतने चिंतित हो गए. जनरल साहब, आई डोंट नो आपने लेटली बात की है डीसी में कि नहीं किसी से. डीसी जो ज्यादातर लोग वहां काम करते हैं, दे से वी डोंट वांट टू नेम ट्रंप. हम ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहते हैं घर में फ्रीली. लेते हैं तो धीरे से लेते हैं. ट्रंप का विरोध अमेरिकन, तो हमको लगता था चलो भाई ट्रंप तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमने चुना है, तुम्हारी प्रॉब्लम है. अब लेकिन अब ट्रंप अपनी प्रॉब्लम दुनिया पे ला रहा है. ट्रंप कह रहा है वेनेजुएला भी मैं संभालूंगा, ईरान भी मैं संभालूंगा, यूक्रेन भी मैं संभालूंगा, ग्रीनलैंड भी मैं लूंगा, ग्रीनलैंड भी मैं लूंगा, और 2-4 देश है कोई इधर उधर तो दे दो मुझे. इसको टावर, इसको सर कहना नहीं चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को कब्जा करने की आदत है. न्यूयॉर्क में आप गए सर, डीसी, आई एम श्योर आप सब गए होंगे न्यूयॉर्क, आप सब गए हैं. जो पेन एवेन्यू है पहला वाला व्हाइट हाउस के सामने, वहां भाई की 3 बिल्डिंग है. फर्स्ट एवेन्यू न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस के सामने वाला. सो फर्स्ट एवेन्यू, वहां पे इसके 4 ट्रम्प. इसको कब्जा करके आदत है टावर बनाने की. अभी अमेरिका के राष्ट्रपति अभी ऐसे पोजीशन पे बन गए सर, ये देश पे कब्जा कर रहा है. व्हाट टू डू अबाउट इट? हाउ टू कंट्रोल दिस मैन? दर्शकों, ये मजाक नहीं है, ये सीरियसली हो रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं. आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है. ये वार्निंग है, ये चेतावनी है हमारे लिए भी और दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए जो एक फ्री वर्ल्ड की कल्पना करता है. जरा देखिए ट्रंप ने क्या क्या कब कब क्यों क्यों बोला है इन 40 seconds, एंड देन आई हैव एन एक्सपर्ट पैनल. डिबेट नहीं, लेकिन उनके वक्तव्य जरूर सुनिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.